आप सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। तो हम कोशिश करनी है हम लोगों को कि हम नीति वचन पढ़ा करें, जिसमें कि नीति वचन को पढ़ने के द्वारा हम बुद्धि, ज्ञान, समझ की बातें, तरक्की, उन्नति, भरपूरी, छुटकारे की बातें, आशीषों की बातें, बढ़ने की बातें, उठने की बातें और भेद की बातें, गुप्त बातें, किस समय में क्या चुनाव करना चाहिए, शत्रु से कैसे बचना चाहिए, किस समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमारा खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना, हमें किस तरीके से कब कब किस तरीके से कैसे क्या करना चाहिए, वो बहुत सी बातें परमेश्वर ने हमें सिखलाई हैं, समझाई हैं। एक बिजनेस कैसे करना है, आशीष कैसे पानी है, क्षमा कैसे करना है, प्रेम कैसे करना है, आज्ञा पालन कैसे करना है और दया कैसे करनी है, अच्छी जीवन को कैसे पाना है, पवित्र जीवन में कैसे चलना है, किन बातों से बच के रहना है, किन बातों को आज्ञा पालन में किस तरीके से कैसे करना चाहिए, किन बातों से हमें दूर रहना चाहिए, मतलब वो सब कुछ जो एक मनुष्य की ज़रूरत है इस जीवन को जीने के लिए, रोज़मर्रा के कामों में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों में ज़ुबान पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्या मुंह से बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, हमारे मुंह के शब्द कैसे होने चाहिए, अगर हम गलत बोल रहे हैं, गलत विश्वास दिखा रहे हैं या अनाज्ञाकारिता दिखा रहे हैं, क्या खो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकता है, क्या किस प्रकार की समस्या आ सकती है, कौन सा दंड आ सकता है। और अगर हम अच्छा कर रहे हैं, आज्ञा पालन कर रहे हैं, प्रभु के भय में चल रहे हैं और वचन, शिक्षा, आज्ञावरण वो सब कुछ कर रहे हैं जो प्रभु चाहते, तो उसके द्वारा हमें क्या आशीष मिलेगी। हमारी उन्नति, तरक्की, भरपूरी, संपूर्णता में परमेश्वर की संपूर्ण होने के लिए ना ये नीति वचन हम सभी के लिए दिए गए हैं। तो अगर हम रोजाना एक एक चैप्टर पढ़ें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसड है। और खुदावन हमसे बात करेगा, खुदा ने हमसे बहुत बात करी, हमें करेक्शन भी दी है। परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करेगा किस परिस्थिति में हमें क्या, कैसे, कब, किस तरीके से, कब, क्यों करना चाहिए। अगर हम जो भी कर रहे हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। अगर हम कहीं जो कर रहे हैं, जो डिसीजन लेने वाले हैं, कहीं वो गलत तो नहीं है। परमेश्वर हमसे बात करता है और बात करेगा। तो नीति वचन हमें रेगुलर पढ़ने की कोशिश करनी है, एक दिन में एक अध्याय। और हाँ, आप इस नीति वचनों के द्वारा परमेश्वर का आत्मा जब आप हमसे बात करेगा तो इस नीति वचन के द्वारा हम अपने आप को तरक्की, उन्नति, चंगाई, छुटकारा, आशीष और बरकतों में, अच्छे डिसीजन मेकिंग में, अपने आप को उठता बढ़ता हुआ तरक्की, उन्नति में, अपने बदलाव को होता हुआ देखेंगे हम। परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में काम करेगा, क्योंकि अगर हम प्रभु के वचन को इज्जत दे रहे हैं तो खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करेगा। प्रभु अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है। हम हैरान होंगे, परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में ऐसी गवाहियाँ बनाएगा, क्योंकि हमारे चुनाव जो होंगे वो वचन के द्वारा होने पाएंगे। और वो वचन हमें कब, किस तरीके से, कैसे करना है, वो वचन हमें बताए जाएंगे नीति वचन के द्वारा। बहुत से ऐसे वचन। हालेलुया। तो तैयार हो जाओ, तो हम आगे बढ़ते हैं। आइए तो शुरू करते हैं। राजा का मन नालियों के जल के समान, मतलब ये नीति वचन 21 अध्याय और इसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर परमेश्वर चाहता है उधर उसको मोड़ देता है। इस वचन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमें लगता है कि मेरी पत्नी का मन कठोर है, या मेरे पति का मन कठोर है, भाई का, बहन का, किसी भी व्यक्ति का मन कठोर है, प्यार प्रेम नहीं है हमारे बीच, आपसी मेल मिलाप नहीं है, तो इस वचन को हम बोल सकते हैं, प्रभु उस व्यक्ति का मन भी तेरे हाथ में है, तो उसका मन मोड़ दे प्रभु, कठोर हृदय नम्र कर दे, और तेरा प्रेम आने पाए मेरे लाइफ पार्टनर के बीच में, मेरे और मेरे माता पिता के बीच में, है ना। इस तरीके से बोल सकते हैं। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मनों को जांचता है। धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अच्छा लगता है। लिखा है, चढ़ी आंखें, घमंडी मन और दुष्टों की खेती तीनों पापमय हैं। कामकाजी कल्पनाओं से केवल लाभ होता है, परंतु उतावली करने वाले को केवल घटी होती है। जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त होता है वह वायु से उड़ जाने वाला कोहरा है। उसके ढूंढने वाले मृत्यु ही को ढूंढते हैं। जो उपद्रव दुष्ट लोग करते हैं उससे उन्हें ही का नाश होता है, क्योंकि वे न्याय का काम करने से इनकार करता है। पाप से लदे हुए मनुष्य का मार्ग बहुत ही टेढ़ा होता है, परंतु जो पवित्र है उसका कर्म सीधा होता है। लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। इसका मतलब ये नहीं कि डिवोर्स दे दो, तलाक दे दो। इसका मतलब ये है, अगर घर में लड़ाई हो रही तो कुछ टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाए, मन शांत करके फिर से आ जाए। ये नहीं कि गुस्सा करे फिर दोबारा आके, वरन नम्रता, दीनता, प्यार प्रेम को प्रकट करना। गुस्से, कुड़कुड़ाहट, लड़ाई दंगे के समय थोड़ा सा दूरी बनाए, फिर उसके बाद कुछ घंटों में फिर से मेल मिलाप करें, क्योंकि लिखा है तेरा क्रोध भोर होने तक, शाम होने तक समाप्त हो जाए। लिखा है छत के कोने पर रहना उत्तम है। दुष्ट जन बुराई की लालसा जी से करता है, वह अपने पड़ोसी पर अनुग्रह की दृष्टि नहीं करता। जब ठट्ठा करने वाले को दंड दिया जाता है तो भोला मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है, और जब बुद्धिमान को उपदेश दिया जाता है तब वह ज्ञान प्राप्त होता है। धर्मी जन दुष्टों के घराने में बुद्धिमानी से विचार करते हैं। ईश्वर दुष्टों की बुराइयों में उलट देता है। जो कंगाल की दुहाई पर कान ना देगा वह खुद पुकारेगा और उसकी भी सुनी न जाएगी।
कंगाल मतलब किसी भी प्रकार से अगर कोई भी व्यक्ति कंगाल है, धन में, वस्त्रों में, अगर किसी के पास मान लो कोई बहुत रो रहा है, उसको किसी के साथ की ज़रूरत है, उसको एक कंधे की ज़रूरत है, उसके आंसू को पोंछने की ज़रूरत है। अगर वो बोल रहा है कि मेरी मदद करो या मेरी इस प्रॉब्लम में मेरी हेल्प करो, अगर हम उसके आंसू को पोंछने के लिए उसके साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं और हम कर सकते हैं मदद, और वो सच्चाई से पुकार रहा है और वो झूठ नहीं बोल रहा है, उसकी बातों में सच्चाई है, ये नहीं कि वो भरमा रहा है या वो झूठ बोल रहा है। अगर सामने वाले व्यक्ति सच्चा, अगर उसको ज़रूरत है हमारी, तो हमें कोशिश करनी है। जो कंगाल की दुहाई पर कान ना दे, वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी ना जाएगी। हम कुछ नहीं कर पा रहे, कम से कम उनके लिए आंसू के साथ दुआ तो कर सकते हैं, है ना। गुप्त में दी हुई भेंट से क्रोध ठंडा होता है और चुपके से दी हुई घूंस से बड़ी जलजलाहट भी थमती है। न्याय का काम करना धर्मी को तो आनंद, परंतु अनर्थकारियों को विनाश ही का कारण जान पड़ता है। जो मनुष्य बुद्धि से काम करता है, बुद्धि के मार्ग से भटक जाए, जो मनुष्य बुद्धि के मार्ग से मतलब प्रभु के वचन से भटक जाए, उसका ठिकाना मरे हुए के बीच होगा। जो रांग रंग से प्रीति रखता है वह कंगाल हो जाता है, और जो दाख मधु पीने से तेल लगाने से प्रीति रखता है वह धनी नहीं होता। दुष्ट जन धर्मी की छुड़ौती ठहरता है, वह विश्वासघातियों सीधे लोगों के बदले दंड भोगते हैं। विश्वासघाती सीधे लोगों के बदले दंड भोगते हैं। झगड़ालू और चिढ़ने वाली पत्नी के संग रहने से जंगल में रहना उत्तम है। ये वही बात है एक तरीके से। बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाया जाता है, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। जो धर्म और कृपा का पीछा करता है वह जीवन, धर्म और महिमा भी पाता है। बुद्धिमान शूरवीरों के नगर पर चढ़कर उनके बल को, जिस पर वे भरोसा करते हैं, नष्ट करता है। जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राणों को विपत्तियों से बचाता है। जो अभिमानी से रोष में आकर काम करता है, उसका नाम अभिमानी और अहंकारी ठट्ठा करने वाला जान पड़ता है। आलसी अपने लालसा ही में मर जाता है, क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। कोई ऐसा है जो दिन भर लालसा ही किया करता है, परंतु धर्मी लगातार दान दिया करता है। दुष्टों का बलिदान घृणित ठहरता है, विशेष करके जब वह महापाप के निमित्त चढ़ाया गया हो। झूठा साक्षी निर्दोष झूठा साक्षी नाश होता है, परंतु जिसने जो सुना है वही कहता है तो वो स्थिर रहेगा। बात को बढ़ाना चढ़ाना नहीं है। दुष्ट मनुष्य कठोर मुख का होता है, और जो सीधा है वह अपनी चाल सीधी रखता है। यहोवा के विरुद्ध ना तो कुछ बुद्धि चलती है और ना कुछ समझ, ना कोई युक्ति चलती है। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा से मिलती है। इसका मतलब ये है कि अपना एड़ी चोटी का जोर लगा के बिजनेस खोल लिया, सारे काम कर लिए, लेकिन उसमें सफलता जब ही होगी जब परमेश्वर चाहेगा, जब हम प्रभु के अधीन रहेंगे, या जब प्रभु से चाहेंगे प्रभु मदद कर इस काम में, न मेरे बल से न शक्ति। जब हम प्रभु के आगे अपने सब कामों को जीरो, नम्र और दीन कर देंगे ना, प्रभु मैंने तो कुछ नहीं किया, सब कुछ करने वाला तू है, और तू इस काम में सफलता देगा, इस बिजनेस में, इस नौकरी में, इस पढ़ाई लिखाई में, शिक्षा में, वचन प्रचार सेवकाई, सब कामों में। प्रभु चाहे मैंने कितना भी कोशिश करी, लेकिन प्रभु जब तक तेरी दया नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि साफ लिखा है युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, लेकिन जय यहोवा से मिलती है। सारे काम सफल करने वाला परमेश्वर है। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।